बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वो गुरु बहुत आत्मज्ञानी थे। आसपास के सभी राजा महाराजाओं के बच्चे भी उन्हीं के पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वहां पर वो गुरु अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे और उन्हें युद्ध की रणनीति के बारे में सिखाया करते थे। वो अपने सभी शिष्यों को हर तरीके की शिक्षा दिया करते थे जिससे उनके शिष्य कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार न माने। लेकिन उनके सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसे हर काम को करने में डर लगता था। गुरु उसे किसी भी काम को करने को कहा करते तो वो उस काम को बहुत डर डर के करता। जब उसे भिक्षा मांगने के लिए भेजा करते तब वो भय में रहता। जब उसे जंगल में लकड़ी काटने को भेजते तो वो जंगली जानवरों से डर जाता। उसे हर समय किसी न किसी बात का डर सताता रहता था, जिस वजह से वो बहुत ही तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। जब गुरु ने उस शिष्य की हालत देखी तो गुरु ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही डरता रहा तो इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तब गुरु ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो वत्स, आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बड़े ही ध्यान से सुनना। यह तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारे काम आएगी। फिर गुरु ने एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा रहा करता था। उसकी वीरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। पड़ोसी राज्य के सभी राजा उससे युद्ध करने को डरते थे। लेकिन उस राजा का जो पुत्र था वो बहुत ही डरपोक और कायर था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और उस राजा का पुत्र युवा हो गया। वैसे तो वो राजकुमार हर तरीके से योग्य था, लेकिन वो डरपोक भी था। लेकिन एक दिन अचानक ही राजा की मृत्यु हो गई तो रानी ने और मंत्रियों ने निर्णय लिया कि राजगद्दी पर राजकुमार को बिठाया जाए। ये सुनकर मंत्री राजकुमार के पास गया और उससे जाकर बोला कि युवराज, आपकी पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर आपको बिठाया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोला कि ठीक है मंत्री जी, मैं राजगद्दी पर बैठने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे राजगद्दी पर कब बिठाया जाएगा। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री ने उससे कहा, युवराज, आपको अगली पूर्णिमा के दिन राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस राज्य की परंपरा के अनुसार आपको एक शेर से मुकाबला करना होगा और उसे हराना होगा। जब आप उसे हरा दोगे तभी आपको राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। मंत्री की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार डर गया, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए मंत्री से बोला कि मंत्री जी, ऐसा क्यों? आखिर मैं अपने पिता का इकलौता वारिस हूँ, तो क्या मुझे राजा बनने का अधिकार नहीं है? मैं इस युद्ध का उद्देश्य नहीं समझा। तब मंत्री ने राजकुमार से कहा कि युवराज, इस राज्य की परंपरा के अनुसार आपको शेर से लड़ना ही होगा, नहीं तो आपको हम राजा नहीं बना सकते, क्योंकि आपके दादा और पिताजी भी शेर को हराकर ही राजगद्दी पर बैठे थे। मंत्री जी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि ठीक है मंत्री जी, आप मुझे एक दिन पहले बता देना, मैं तैयार हो जाऊंगा। फिर मंत्री ने युवराज से कहा कि आप तैयार हो जाइए, हम तैयार हैं। आप जिस दिन कहोगे उसी दिन युद्ध हो जाएगा। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि मंत्री जी, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री ने कहा कि ठीक है, और फिर मंत्री वहां से चले गए। अब राजकुमार युद्ध से बचने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए इस युद्ध को टाल देता हूँ। फिर वो उसी रात्रि को किसी को बिना बताए अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य को छोड़कर चला गया। कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद वो थक गया और एक जंगल में पहुंच गया। वहां उन्हें एक ग्वाला मिला, जिसे देखकर वो उनके पास गए और उससे कहने लगा कि सुनिए, क्या यहाँ पर आसपास कोई ठहरने की जगह है? मुझे बहुत भूख लगी है और थकान भी हो रही है। राजकुमार की बात सुनकर उस ग्वाले ने कहा कि आप दिखने में कोई राजकुमार से लगते हो, क्या आपके साथ सैनिक नहीं आए? ग्वाले की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि नहीं, मेरे सैनिक मेरे साथ नहीं आए, और हाँ, मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन दुखद परिस्थितियों के कारण मुझे अपना राज्य छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं अभी तुम्हें अपने बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। अभी तुम मुझे विश्राम करने की कोई जगह बता दो। राजकुमार की बात सुनकर ग्वाले ने कहा कि राजकुमार, ये जंगल है, यहाँ पर मेरे घर के अलावा और कोई भी घर नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे घर में विश्राम कर सकते हैं। उस ग्वाले की बात सुनकर राजकुमार ने मन ही मन विचार किया कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, इसीलिए मैं यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। फिर उसने ग्वाले से कहा कि ठीक है। इसके बाद राजकुमार
और वो ग्वाला उनके घर चले गए। ग्वाले ने राजकुमार का खूब आदर सत्कार किया और जब ग्वाला अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में आता तो राजकुमार भी उसके साथ जंगल में जाता और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता। राजकुमार ने कुछ दिन इसी तरह सुखपूर्वक व्यतीत किए, लेकिन एक दिन जब वो जंगल में था तो ग्वाला उसके पास दौड़ा दौड़ा आया और उससे बोला कि राजकुमार, आप सावधान रहना, यहाँ झाड़ियों के पीछे एक शेर है। शेर का नाम सुनते ही राजकुमार डर गया, लेकिन वो अपना डर छुपाते हुए बोला कि कहाँ है शेर, कहाँ है, किस तरफ है। राजकुमार की बात सुनकर ग्वाले ने कहा कि शेर हमसे कुछ ही दूरी पर है, इसीलिए हमें पत्थर और लाठी लेकर तैयार रहना चाहिए। इतने में ही जंगल के और भी ग्वाले पत्थर और लाठियां लेकर शेर की दहाड़ने की आवाज सुनकर शेर की तरफ दौड़ने लगे। ये देखकर उस ग्वाले ने राजकुमार से कहा कि चलो राजकुमार, हम भी चलते हैं। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि तुम चलो, मैं अपनी तलवार लेकर आता हूँ। यह सुनकर ग्वाला तो शेर को मारने के लिए चला गया, लेकिन राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों के पीछे छुप गया और छुपकर सारा नजारा देखने लगा। उधर सभी ग्वालों ने मिलकर शेर को मार दिया और जश्न मनाने लगे। ये सब देखकर राजकुमार ने सोचा कि मैं एक राजकुमार होकर डरता हूँ और इन लोगों ने शेर को मार दिया। मैं इनको अब अपना मुंह नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये मुझे कायर बोलेंगे, ये मुझे कायर समझेंगे। यही सोचकर वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने घोड़े पर सवार होकर आगे निकल गया। कुछ देर सफर करने के बाद राजकुमार की नजर पड़ोसी राज्य के सैनिकों पर पड़ी। फिर राजकुमार उनके सेनापति के पास गया। राजकुमार को देखकर सेनापति ने राजकुमार से कहा कि आप कौन हैं? देखने में तो आप राजकुमार लग रहे हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हमारे राज्य में क्यों आए हैं, और आप कहाँ के राजा हैं? सेनापति की बात सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि हाँ, मैं पड़ोसी राज्य का ही राजा हूँ, लेकिन कुछ दुखद परिस्थितियों के कारण मैंने अपना राज्य छोड़ दिया है। मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसके अलावा अभी मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता और मेरा यहाँ पर आने का कोई गलत उद्देश्य भी नहीं है। ये सुनकर सैनिक बोला कि मैं आपकी स्थिति को समझ सकता हूँ राजकुमार। अगर आप चाहते हैं तो हमारे शिविर में रुक जाइए, मैं आपके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन जब आप अपने राज्य में जाए तो मुझे भूल मत जाना, मुझे आप हमेशा याद रखना। सेनापति की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि मैं आपकी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से राजकुमार उन सेनापति के साथ उनकी छावनी में रहने लगा। फिर एक दिन सभी सैनिक शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं तो सेनापति राजकुमार के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि युवराज, आप भी हमारे साथ चलिए, यहाँ कई सारे बाघ और शेर हैं, उनका शिकार करते हैं। सेनापति के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार के पसीने छूटने लगे। उसे अपनी मौत का डर सताने लगा। शेर का नाम सुनते ही वो डरने लगा, क्योंकि शेर के डर से ही तो उसने अपना राज्य छोड़ा था। लेकिन उसने अपना डर सेनापति के सामने जाहिर नहीं किया और सेनापति से बोला कि आप शेर का शिकार क्यों करना चाहते हैं? किसी बेजुबान को मारना पाप है। राजकुमार के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेनापति बोले, राजकुमार, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। हमारे सैनिकों को युद्ध किए हुए काफी दिन हो गए, इस वजह से वो आलसी हो गए हैं, इसीलिए शिकार खेलने से उनका उत्साह बढ़ेगा। सेनापति की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, अच्छा ठीक है, आप चलो, मैं अपने घोड़े पर आता हूँ। इसके बाद राजकुमार उन सेनापति और सैनिकों के पीछे पीछे चलने लगा और सोचने लगा कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं इन लोगों को क्या ही मुंह दिखाऊंगा? मुझ जैसे कायर इंसान का इन लोगों के बीच में रहना ठीक नहीं है। और जैसे ही सैनिक और सेनापति आगे निकल गए, तभी राजकुमार ने अपना घोड़ा साइड में कर दिया और जंगल की तरफ आगे निकल गया। और कुछ ही देर बाद राजकुमार एक आदिवासी क्षेत्र में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक आदिवासी सरदार से हुई। आदिवासी सरदार ने राजकुमार को देखकर उनसे पूछा कि महोदय, आप कौन हैं? लगता है आप जंगल का रास्ता भटक गए हैं। यहाँ कई सारे जंगली जानवर हैं, आप इनसे सावधान रहिएगा। आदिवासी सरदार की बात सुनकर राजकुमार अपने डर को छिपाते हुए उससे झूठ बोलते हुए कहा कि मैं कोई रास्ता नहीं भटका हूँ, मैं पड़ोसी राज्य का राजा हूँ और दरअसल मैं यहाँ शिकार खेलने आया हूँ और मेरे सैनिक भटक गए हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं आपसे मिल लेता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर आदिवासी सरदार बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि राजकुमार खुद उनके कबीले में पधारे हैं
तो आदिवासी सरदार राजकुमार से कहते हैं कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो जब तक आपके सैनिक नहीं आते हैं तब तक आप यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। इसके बाद राजकुमार उनसे कहते हैं कि ठीक है, चलते हैं। फिर आदिवासी सरदार राजकुमार को अपने घर ले जाते हैं। उस आदिवासी सरदार की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, उसका नाम कामनी था। जब कामनी ने ये सुना कि उनके घर राजकुमार आए हैं तो उसने उस राजकुमार की बहुत ही अच्छी तरीके से खातिरदारी की, उनको अच्छा भोजन खिलाया। और फिर जब रात हुई तो वो राजकुमार के साथ बात करने के लिए उनके पास जा बैठी। तभी राजकुमार को एक बहुत ही तेज तरीके से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर कामिनी पीछे मुड़ी और बोली, ऐसे शोर मत मचाओ, राजकुमार नाराज हो जाएंगे। राजकुमार बड़े ध्यान से कामिनी की बात सुन रहा था। तभी राजकुमार कामिनी से बोला, आप किससे बातें कर रही है? तो कामिनी बोली, मैं अपने दोस्त बहादुर से बात कर रही हूँ, मैं भी आपको उससे मिलवाती हूँ। इतना कहकर कामिनी ने बहादुर को आवाज दी। तब पेड़ के पीछे से एक बहुत ही बड़ा शेर निकला और बाहर आया। जैसे ही राजकुमार ने शेर को देखा तो वो बेहोश हो गया। ये देखकर कामिनी ने सोचा कि राजकुमार को क्या हो गया, आखिर ये बेहोश कैसे हो गए। तब कामिनी ने उन्हें उठाया। राजकुमार उठे और फिर से जब उसने शेर को देखा तो वो उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे भगवान, शेर शेर बचाओ मुझे। ये देखकर कामिनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, राजकुमार, आप एक शेर से डर रहे हैं? ये मेरा पालतू शेर है, ये कुछ नहीं करता, मैंने खुद इसे पाला है और बड़ा किया है। मैं जहां जहां जाती हूँ ये मेरे पीछे वहां वहां जाता है। इतना कहकर कामिनी ने उस शेर के सिर पर हाथ घुमाया। ये सब देखकर और जानकर राजकुमार ने कामिनी से कहा, क्या तुम्हें शेर से डर नहीं लगता? तब कामिनी ने कहा कि डर, ये डर क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज से डरते हैं तो वो आपको हमेशा डराती रहेगी। राजकुमार, मेरी बात ध्यान से सुनो, डर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। डर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर होती है। डर तो सिर्फ आपके विचारों में है। अगर आपको डर नहीं है तो आप डरे हुए नहीं रहोगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने मन के डर को दूर भगाना चाहिए, क्योंकि असली डर तो हमारे मन के अंदर होता है। कामिनी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि अगर शेर ने आपके साथ कुछ कर दिया होता तो आप क्या करती? ये बात सुनकर कामिनी बोली, शेर क्या करता, मार डालता मुझे। अगर मार डालता तो मार डालता, जीवन में हमें कभी ना कभी तो मरना ही है, तो फिर मौत से रोज क्यों डरना? इस दुनिया में सबसे बड़ा डर मौत का ही तो होता है। अगर हम मौत से नहीं डरते तो हमारे भीतर कोई भी डर हो ही नहीं सकता। इसके बाद में कामिनी उस राजकुमार से बोलती है कि आपको किसी भी चीज से नहीं डरना है, आप डर को छोड़ दीजिए और निडर बनकर जीना सीखिए। इतना कहकर कामिनी भीतर चली जाती है और राजकुमार सोचने लगते हैं कि मैं इतने दिनों से अपने डर की वजह से डरा हुआ था, शेर की वजह से नहीं। और फिर वो अपने आप से कहता है कि उन ग्वालों ने उस शेर को मार डाला था, सैनिकों ने शेर का शिकार कर लिया और कामिनी ने शेर को अपना दोस्ती बना लिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डरे नहीं तो शेर तो क्या, इस दुनिया में हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात से अनजान में एक शेर से डर रहा था। मुझे अब तुरंत अपने राज्य लौट जाना चाहिए। फिर अगले ही दिन राजकुमार अपने राज्य चले जाते हैं। जब राजकुमार अपने राज्य पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर वहां की प्रजा और सेनापति, उनकी माता बहुत ही प्रसन्न होती है। राजकुमार सेनापति से जाकर कहता है कि युद्ध की तैयारी कीजिए, मैं शेर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। इसके बाद युद्ध की तैयारी की जाती है। अगले दिन ही शेर राजकुमार की तरफ दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता है और राजकुमार भी पूरी तैयारी के साथ शेर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही शेर राजकुमार के पास आता है तो वो वहां पर आकर चुपचाप बैठ जाता है। ये देखकर राजकुमार सेनापति से कहते हैं, ये क्या हुआ इसे? तब सेनापति कहते हैं कि युवराज, ये हमारा पालतू शेर है। जो भी व्यक्ति इससे डरता है ये उस पर हमला करता है, और जो व्यक्ति इससे नहीं डरता ये उसके सामने चुपचाप ऐसे ही बैठ जाता है। अगर आप इससे डरते तो ये आप पर हमला कर देता, लेकिन आप इससे डरे नहीं, इसीलिए अब आप इस युद्ध में सफल हुए और आज से ही आप इस राज्य के राजा हैं। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि डर हमारे भीतर होता है, डर नाम की कोई चीज नहीं होती। जितना आप डर से डरोगे डर आपको उतना ही डराएगा। इसीलिए डर का सामना करो, डर आपसे अपने आप ही डर जाएगा।
और कार्य को करते रहो, या तो सफलता मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। हार जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। हार के डर से डरने वाले हमेशा असफल हो जाते हैं। इसीलिए अगर सफलता पानी है और जीवन में कुछ करना है तो डर को अपने मन से निकाल कर फेंकना होगा।